जब कोई राजा 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 ही होता है। जब राजा दर्शन करने पहुंचा पूरी प्रजा के साथ, सभी साधु लोग मौन लेके बैठ गए। राजा ने सोचा सब साधु आज मौन है, तपस्या में लीन है, तो सब लोग शांत होकर दर्शन करने लगे। मंत्रियों ने उसका अलग अर्थ निकाला और मंत्रियों ने राजा से कहा, राजा साहब ये सब साधु मूर्ख हैं। हम जैसे विद्वानों को यहाँ आते देख करके इन्होंने मौन धारण कर लिया है और यह मौन इनका कोई तपस्या नहीं है, इनकी मूर्खता का प्रमाण है। क्योंकि ये जानते थे कि इस राजा के मंत्री लोग इतने ज्ञानी हैं, इनसे कौन बहस कर पाएगा, इसलिए इन लोगों ने मौन धारण किया। सर्प को कितना भी दूध पिलाओ वो जहर ही बनता है, निभौली कभी भी मीठी नहीं होती। इसी प्रकार दुष्ट कभी दुष्टता नहीं छोड़ता। और उन्होंने ये अर्थ लेकर के राजा को भड़का दिया कि राजन ये सब मूर्ख हैं। फिर भी राजा ने कहा नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति है, जैन साधु कभी मूर्ख होता ही नहीं। लेकिन बहस होते होते राजा लौटने लगा। उन 700 महाराजों में एक महाराज आहारचर्या के लिए गए थे और आहारचर्या को जाने से उनको नहीं मालूम था कि गुरु महाराज ने सबको मौन दे दिया है। अतः पूरे राजा मंत्री के साथ लौट रहे थे। रास्ते में एक मुनिराज आहार करके लौट रहे थे, तो मंत्रियों ने कहा, राजा साहब ये एक मूर्ख ये आ रहा है, देखो ये मूर्ख नगर में भ्रमण करके आ रहा है। ये सुनते ही महाराज ने एक शब्द कानों में पड़े तो महाराज ने उस मूर्ख की जो व्याख्या की, वह व्याख्या ऐसे शब्दों में की, उन्होंने मूर्ख कहा और उन्होंने कहा कि मूर्ख की परिभाषा क्या होती है। जब उन महाराज ने ऐसा उत्तर दिया कि चारों मंत्रियों को कोई जवाब नहीं आया, और जब जवाब नहीं आया तो राजा ने कहा, अरे दुष्ट मंत्रियों, जब एक मुनिराज से तुम नहीं जीत पा रहे हो, 700 मुनिराज बोलते तो तुम्हारी क्या दशा हुई। एक मुनिराज तुमसे संवाद कर रहे हैं, जवाब दो। लेकिन वे चारों मंत्री महाराज का जवाब नहीं दे पाए। राजा आइंदा कभी दिगंबर जैन साधु की बुराई मत मानना, जैन साधु को कभी मूर्ख मत मानना। बाहर से जरूर ये शांत रहते हैं, अंदर से ये भगवान के सर्वज्ञ जैसे अंतर्यामी होते हैं। इनको सारी दुनिया का ज्ञान होता है, तभी साधु बनता है राजा। लेकिन दुष्ट तो दुष्ट होते हैं। वे चुपचाप चले गए। उधर महाराज संघ में पहुंचे। संघ इन महाराज का इंतजार ही कर रहा था कि हमारे एक महाराज नगर में गए हैं, क्या पता क्या होगा। जब वो महाराज संघ में लौट के आए तो सारा संघ उनका इंतजार कर रहा था। महाराज ने सारे रास्ते की घटना सुनाई और जैसी घटना सुनाते हैं तैसे ही अकंपनाचार्य चिंता को प्राप्त हो गए और कहे, हे सुसागर महाराज, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। दुष्टों से तुमने संवाद किया है। संवाद सज्जन लोगों से किया जाता है, दुष्टों से संवाद नहीं किया जाता। शिक्षा दुष्टों को नहीं दी जाती, सज्जनों को दी जाती। मंत्री तो दुष्ट थे। सीख जाको दीजिए ताको सीख सुहाए, सीख जो दीनी बान रही घर चिड़िया को जाए। आज तुमने दुष्ट लोगों को उपदेश दिया है। ये दुष्ट लोग हारे नहीं हैं, इन्होंने अंदर क्रोध कर लिया, गांठ बांध ली है। अब तुम्हारे इस बोलने से सारे 700 मुनियों का जीवन खतरे में है। ये दुष्ट मंत्री नियम से अब 700 मुनियों पर उपसर करेंगे, संकट करेंगे और मौत के घाट उतार देंगे। तुम्हारी एक छोटी सी भूल ने 700 मुनियों के प्राण संकट में डाल दिए। अब क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता है। पूरे मुनिराज समाधि लेकर के ध्यान में बैठ जाएं, क्योंकि सभी 700 मुनियों का आज अंतिम रात है। क्योंकि दुष्ट लोग नियम से बदला लेंगे और 700 मुनियों का सर्वनाश कर देंगे।
सुरसागर महाराज घबरा गए। मेरे कारण से 700 मुनियों पर उपसर्ग, मेरे एक छोटी सी भूल से 700 मुनियों के प्राण जाएंगे। नहीं गुरुदेव, ये नहीं होने दूंगा मैंने संकट आया है तो मैं ही इसका निवारण करूंगा, आप हमारे गुरु हैं, बताओ। तब एक नियम बताया गया कि एक नीति है कि दुष्ट कभी भी हो, वह दुष्ट अपना गुस्सा जो प्रथम मिलता है उस पर उतारता है। सांप यदि कभी आपका पीछा करे तो सांप आपका पीछा करते समय आप अपने शरीर का एक कपड़ा उतार दीजिए, फेंक दीजिए रास्ते में, उस कपड़े को वो चिथड़े चिथड़े कर देगा, उसका गुस्सा शांत हो जाता है। मात्र एक उपाय है कि तुम जहाँ पर विवाद हुआ था उसी रास्ते पर आज जाकर के तुम ध्यान में खड़े हो जाओ और तुम्हारी मौत निश्चित है ये मान के खड़े होना, पर तुम्हारे मरने से 700 मुनियों के प्राण बच जाएंगे। तो महाराज सुरसागर कहते हैं मेरे तो अभाग्य है कि मेरे मरने से 700 मुनियों का अवसर दूर होता है, तो मैं तैयार हूँ। सारे संघ की आंखों में आंसू, तो बुरा लगता है, और बड़ों का जब अपमान करता है तो अच्छा लगता है। और यही मंत्रियों का नेचर था। उन्होंने रात में प्लानिंग बनाई कि इन साधुओं ने हमें राजा के सामने, प्रजा के सामने हमारा अपमान किया है, हमारे लिए अपमानित किया है, हमें पराजित किया है, हमारा अनादर किया है। और यही मंत्रियों का नेचर था। उन्होंने रात प्लानिंग बनाई कि इन साधुओं ने हमें राजा, प्रजा के सामने हमारा अपमान किया है, हमारे लिए अपमानित किया है, अनादर किया है। आज इन सबको ये निहत्ते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज 700 मुनियों का कत्लेआम करूंगा। चारों रात्रि में, अर्धरात्रि में चारों लोग तलवारें लेकर के, शस्त्र लेकर के मुनियों को मारने के लिए निकल पड़े। जब रास्ते में जाते जाते रास्ते में वही मुनिराज मिले तो बड़ा मंत्री कहता है अरे उनको तो बाद में निपटेंगे, पहले इसी ने मेरा अपमान किया था। 700 मुनियों ने तो अपमान नहीं किया, मौन हो गए थे, यही ज़्यादा बोलने वाला है। इसी ने मेरा अपमान किया था, इसी ने मुझे पराजित किया था, इसी ने राजा के सामने हमें अपमानित किया, सबसे पहले इसी को मारते। और जैसे ही तलवार निकाली तो पहले मंत्री का हाथ कांप गया। हाथ कांपते ही कहता है मैं मुनि हत्या का पाप क्यों लूं, मेरे ही अपमान नहीं हुआ था। वो कहता तुम मारो, वो कहते तुम मारो, वो कहते तुम मारो। दुष्टों का संगठन ज़्यादा देर नहीं चलता, दुष्टों का संगठन ज़्यादा देर नहीं चलता, बहुत जल्दी। तो फिर निर्णय हुआ ऐसा करो अपन चारों लोग एक साथ मारते। और जैसे चारों लोगों ने तलवारें निकाली, स्वर्ग के देवताओं का सिंहासन हिल गया कि एक निहत्ते साधु के ऊपर चार लोग अपार कर रहे हैं। उसी समय वहाँ की जो देवी थी, वन देवी, उसने आकर चारों को कीलित कर दिया और चारों तलवारें निकाल के कीलित हैं और तलवारें उनके ऊपर हैं। बीच में महाराज खड़े हैं। कितना बढ़िया दृश्य होगा, काश उस समय लाइव चलता होता। खिंची हुई है और बीच में मुनिराज ध्यानाग्न खड़े हुए हैं। और ऐसा सुबह होते ही राजा को जब ये पता चला कि वे तो है, तो राजा क्रोध में आकर के और तलवार निकाल कर उन चारों मंत्रियों को मारने के लिए दौड़ता है। हमारे मंत्री इतने दुष्ट थे मुझे मालूम नहीं था। मेरे मंत्रियों में इतनी हिम्मत कि साधुओं को मारने के लिए। और राजा तुरंत अपने सैनिकों को लेकर के उस स्थल पर आया जहाँ पर वो चारों मंत्री, और राजा ने तलवार लेकर के खींच करके चारों को मारने के लिए क्रोध करते हुए शब्द बोल करके तलवार मारने की बात की। जैसे ही तलवार की आवाज़ आई मारने की, तैसे ही वो सुरसागर महाराज के मन में भाव आया, अरे मेरे निमित्त से आज इन 4 लोगों की हत्या होगी। सज्जन पुरुष हमेशा दुष्ट लोगों को भी क्षमा करते हैं। दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, सज्जन कभी अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते। जिन महाराज के लिए मारा
वही महाराजों ने कहा, वही महाराज ने ध्यान छोड़ दिया और राजा से कहा शांत पापम, शांत पापम। राजा कहता महाराज दुष्टों के सामने सज्जन मत बनो, दुष्ट के साथ दुष्ट बनना ही पड़ेगा, आप इनको मत बचाइए। महाराज कहते नहीं, ये दुष्ट हैं, उन दुष्टों के साथ आपको और हमें दुष्टता नहीं होना चाहिए, इनको क्षमा करो। और लेकिन राजा क्षमा करने को तैयार नहीं है। उसने कहा कि महाराज वो धर्मात्मा था, उनको पकड़ के लाया, बोले आप जो सजा दोगे वो कहोगे, इनकी चमड़ी उधेड़ कर भूसा भर दे, इनको जो दंड दो वो देंगे। तो पूज्यवर महाराज ने क्या कहा, देखो हमारी दिगंबर मुद्रा क्या होती है, कैसी है दिगंबर मुद्रा। रात भर गले में सांप डाला यशोधर महाराज के, और सुबह जब उठे तो महाराज ने बचाने वाले और मारने वालों को दोनों बराबर आशीर्वाद दी। शांति सागर महाराज संग्रेस कमांडर से बोलते हैं तुम मेरे से प्रभावित हो? बोले हाँ, मैं तुम्हें गॉड मानता हूँ, भगवान है आप। उन्होंने कहा लो, भगवान भक्त को आदेश देता है कि जिनको तुमने बंदी बनाया है इनको तुरंत छोड़ दो। ये सुनकर के अंग्रेज कमांडर रह गया कि आपको इतना खून बह रहा है, आपका इतना अपमान किया, फिर भी आप इनके प्रति क्षमा भाव रख रहे हैं। यही स्थिति यहाँ हुई। सुरसागर महाराज को इतना कष्ट दिया, पूरे संघ पर उपसर्ग आया, और सुरसागर महाराज राजा से कहते हैं शांत पापम, शांत पापम, शांत पापम, पाप को शांत करो, बढ़ाओ मत। तुम मारोगे वो बैर साधेंगे, ये चलता जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं पाप को शांत करो। राजा शांत हो गया महाराज के आदेश पर। तब राजा ने कहा महाराज ठीक है, एक आज्ञा तो आपकी मान लूँगा कि मैं इनका वध नहीं करूँगा, लेकिन मैं भी राजा हूँ, अपराधी को दंड भी न देना मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि इन्होंने आपकी हत्या करने का भाव किया, आपका उपसर्ग किया है, आप महाराजों का अपमान किया है, मैं दंड तो इनको दूंगा। तो बोले महाराज ने कहा प्राण दंड मत देना। बोले नहीं दूंगा। ठीक है, राजा ने कहा मैं इनको देश निकाला देता हूँ। काला मुंह करके गधे पे बैठाल करके चारों मंत्रियों को देश निकाला दे दिया गया। अब लेकिन इतने के बाद भी वो देश से निकल करके चले गए हस्तिनापुर की तरफ। उज्जैन से भाग करके गए हस्तिनापुर की तरफ। साधु संत जो हैं उपसर दूर होने पर एक स्थान पर नहीं रुके। कैसी होनहार, कैसे कर्म का उदय, उनका पता नहीं कि वो हस्तिनापुर गए। इधर अकंपनाचार्य कहते हैं कि देखो इस उज्जैन में अपना ठीक नहीं है, और भी उपसर्ग आ सकते हैं। भक्त समाज जहाँ मुनियों ने दीक्षा ली है, जिस वंश का राजा अरयनाथ भगवान, कुंथनाथ आदि भगवान हुए हैं, ऐसे राज्य में चलते हैं। इस बार का चतुर्मास वहाँ करेंगे, जिससे वहाँ कोई संकट नहीं आएगा, धर्म ध्यान होगा, क्योंकि राजा धर्मात्मा है, अनुकूल है। और मुनिराजों ने भी बिहार हस्तिनापुर की तरफ कर दिया। वो चारों मंत्री पहले ही से भाग करके हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर राजा पद में था, और वहाँ उसने सिंह केतु जो राजा था उससे युद्ध चल रहा था। उसको जीतना संभव नहीं था। ये चारों मंत्री मारतंड तो थे ही, योद्धा तो थे ही। राजा से कहा राजा साहब, यदि हम तुम्हारे शत्रु दुश्मन को तुम्हारे सामने पकड़ के ला दें
तो हमें क्या दोगे? राजा पद्म हारने वाला था, उसने कहा कि यदि मेरे दुश्मन को तुम पकड़ के लाओगे तो जो तुम मांगोगे वो दूंगा। चारों मंत्रियों ने अपनी वीरता के माध्यम से सिंहकेतु को बंदी बनाकर राजा पद्म के चरणों में डाल दिया हस्तिनापुर में। जैसे ये घटना घटी तो बोलो मांगो, क्या मांगना है? दुष्ट हमेशा तुरंत नहीं मांगता। उन्होंने कहा राजा साहब ये वचन आपके पास धरोहर में रखिए, जब जरूरत पड़ेगी तब मांग लेंगे। इधर संग विहार करते करते हस्तिनापुर पहुंचा। हस्तिनापुर में गजपुर नाम का एक नगर था, वहां जाकर के चतुर्मास की स्थापना कर दी उद्यान में। वो गजपुर हस्तिनापुर के राज्य में आता था। मंत्रियों को पता चला कि वे 700 मुनिराज हस्तिनापुर आए। उसी समय उसने राजा से कहा, राजा साहब मुझे वचन दिया था वो दीजिए। तो 7 दिन का राज्य मांग लिया। 7 दिन तक आप अपने घर में विश्राम कीजिए, राजा के सारे अधिकार मेरे पास होंगे, सारे अधिकार मैं राजा होऊंगा, 7 दिन के लिए मुझे राज्य दे दीजिए। राजा ने समझा क्या बिगड़ता है 7 दिन के लिए, 7 दिन का राज्य देने में क्या बिगड़ता है। उन्होंने कहा ले लो 7 दिन का राज्य, मैं वैसे ही विश्राम करूंगा। और 7 दिन श्रावण सुदी सप्तमी के दिन यह राजगद्दी उन 4 दुष्टों को प्राप्त हो गई। और अष्टमी के दिन से ही उन्होंने तुरंत फरमान जारी किया मुनियों को, या तो इसी दिन में, इसी रात्रि में 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी राज्य की सीमा छोड़ दो, अन्यथा तुम यहाँ से जीवित नहीं जा पाओगे। प्रजा को खुश करने के लिए उन्होंने किया। अब दिगंबर मुनिराज तो चतुर्मास में अपनी सीमा के बाहर तो जाएंगे नहीं, चाहे मरण को प्राप्त हो जाएंगे। और देख लिया कि ये चारों मंत्री हैं। अब मुनियों ने फिर उपसर मान लिया और उधर मंत्रियों ने चारों तरफ से अब हत्या करने की अपेक्षा, उनने समझा कि हत्या करने जाएंगे तो देवता फिर किलित कर देंगे। अब दूसरा उपक्रम था, उन्होंने भी एक धार्मिक अनुष्ठान रखा बलि का, जिसमें जानवरों की बलि चढ़ाओ। और चारों तरफ से मुनिराज को घेर करके बैठा दिया और चारों तरफ खाई खोद करके जिंदा पशुओं को, मरे पशुओं को, उनकी दुर्गंध के कारण से सारे मुनिराज मूर्छित होना शुरू हो गए। ऐसी दुर्गंध मचाई उन्होंने कि वो पशुओं के जड़े गले हुए शरीर की दुर्गंध उन मुनिराजों की नासिका में गई और इतना धुआं किया कि एक एक करके मुनिराज, सारे के सारे मुनिराज वहीं बैठे थे ध्यान में और मूर्छित होकर गिर पड़े। क्या समय था, सिंहासन पर बैठने वाले मुनिराज आज जमीन पर पड़े हुए हैं। ऐसा समय भी कभी कभी आता है और यह स्वयं समताशील होते हैं, उनमें प्रकृति भी कांप उठती है। उत्तर दिशा में एक ध्रुव तारा होता है जो कभी चलायमान नहीं होता, कंपायमान नहीं होता। जैसे कंपनाचार्य 700 मुनि बेहोश हुए, आकाश का ध्रुव तारा कांप गया रात्रि में। और उधर एक मुनिराज रात्रि में ध्यान कर रहे थे, उन्होंने एकाएक देखा जो कभी कंपायमान होने वाला नहीं है, ये तारा क्यों कांप रहा है। और उन्होंने पता चला अकंपनाचार्य जो कभी कंपायमान नहीं होते, आज उनका संग भी कंपायमान हो गया। जो बड़े बड़े उपसर्ग, बड़ी बड़ी परिस्थितियों में भी कभी कंपायमान नहीं होते, आज उनके ऊपर उपसर्ग आया है। और वो ध्रुव तारे को देख करके रात में मुनिराज, जो दूसरे मुनिराज बैठे हुए थे, उनके अंदर अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। ये 3 बार सुनकर के छुल्लक जी बाजू में बैठे थे। उन्होंने कहा महाराज, मुनिराज रात में बोल रहे हैं और दूसरी रात मुनिराज हाय श्वास बोल रहे हैं, क्या अनर्थ हो गया। बोले छुल्लक जी कुछ मत पूछो, अनर्थ हो गया। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों सब चेतना खो चुके हैं, सब बेहोश होकर जमीन में पड़े। हस्तिनापुर की सारा उन्होंने
निमित्त ज्ञान से जान लिया। अर्धरात्रि का समय है, क्या कर सकते महाराज, आप बताओ। जब आपने उपसर्ग जान लिया है तो आप इसका निवारण भी जानते। बोले क्षुल्लक जी, निवारण तो जो है वो बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इस समय संसार में एक मुनिराज हैं जो इस संकट का निवारण कर सकते हैं। संसार में कोई मुनिराजों के पास वो शक्ति नहीं है। मात्र एक मुनिराज है, विष्णु कुमार महाराज, लेकिन वो 4 महीने का ध्यान में लेकर संकल्प करके बैठे। वे 4 महीने ध्यान से उठेंगे नहीं और प्रथमा योग धारण कर लिया है, और उनके अलावा यह अवसर कोई दूर नहीं कर सकता। क्षुल्लक जी के पास सिद्धि थी, विद्या थी, और विद्या के माध्यम से पहुंच गए जहां विष्णु कुमार ध्यान में बैठे थे। हिला दिया उनको, उनकी ध्यान की आसन तोड़ दी। उठो महाराज, ये ध्यान करने का समय नहीं। विष्णु कुमार समझे कोई उपसर्ग करने वाला आया है। बोले उपसर्ग करने वाला नहीं आया हूं, मैं क्षुल्लक हूं, मैं क्षुल्लक फलाना क्षुल्लक करके उठो, ध्यान से उठो। हिला दिया, पूरे सब हिला दिया उनको। महाराज ने कहा क्या बात है? तो बोले नहीं, इस समय आप ध्यान नहीं करोगे। सारी कहानी सुनाने के बाद विष्णु महाराज ने कहा कि क्षुल्लक जी, तुमने गलत नंबर डायल कर लिया है। कोई दूसरे विष्णु कुमार महाराज होंगे, हम तो एक बहुत छोटे से महाराज हैं, छोटा सा ध्यान है हमारा, हमें ये रिद्धियां प्राप्ति नहीं होती हैं। समय खराब मत करो, तुम्हारे गुरु ने कोई दूसरे महाराज बताए होंगे। बोले मेरा एड्रेस गलत नहीं हो सकता, मेरा एड्रेस सही है, आप ही हैं। तो बोले बार मेरे पास तो रिद्धि है ही नहीं, कुछ भी रिद्धि नहीं है। और नहीं हुई रिद्धि? तो बोले है। महाराज कहते नहीं है। अंत में संवाद हुआ। क्षुल्लक ने कहा महाराज जी, यदि रिद्धि हुई तो आपको मुनि पद छोड़कर रात्रि में ही चतुर्मास छोड़ करके जाना पड़ेगा, और नहीं हुई तो आप जो हमसे कहोगे हम करेंगे। विष्णु कुमार ने कहा हाँ कर देता हूं, मेरे पास तो कोई रिद्धि है ही नहीं। सच्चे साधु की पहचान होती है, जिसके पास शक्तियों का भंडार होता है, उसे खुद पता नहीं रहता कि मेरे पास क्या है। इतना भंडार शक्तियों का सारा जगत जान रहा है इनके पास अतर्क शक्ति है, और स्वयं को खबर नहीं। उन्होंने कहा ठीक बढ़ाता हूं मैं हाथ। और जैसे ही हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ करके मानसोत्तर पर्वत तक बढ़ गया। क्षुल्लक जी कहते हैं अभी तो धन का ही कंजूस सुना था कि धन ही कंजूस होते ना, वो कहते मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब धर्म के भी कंजूस हैं आप। ये रिद्धि छुपा के बैठे थे, तो मैं कैसे जाऊं? चतुर्मास में मैंने नियम लिया है प्रतिमा योग धारण करने का, मैं ध्यान में बैठा हूं, इसी चतुर्मास में मेरी भावना मुझे केवल ज्ञान हो। क्षुल्लक जी कहते नहीं, मोक्ष छोड़ दो, नियम व्रत सब छोड़ दो, प्रतिमा योग छोड़ दो, इन सबसे मूल्यवान है 700 मुनियों की रक्षा कीजिए आप। विष्णु कुमार महाराज ने भी सोचा कि चातुर्मास छोड़ना श्रेष्ठ है या मुनियों की रक्षा करना श्रेष्ठ है। प्रतिमा योग छोड़ना श्रेष्ठ है, मुनियों की रक्षा करना श्रेष्ठ है। रात में गमन करना चतुर्मास में ज्यादा श्रेष्ठ है या मुनियों की रक्षा करना श्रेष्ठ है। मोक्ष प्राप्त करना श्रेष्ठ है या मुनियों की रक्षा करना श्रेष्ठ है। अंत में विष्णु कुमार महाराज ने निर्णय किया इन सब में श्रेष्ठ है मुनियों की रक्षा करना। अपना चतुर्मास छोड़कर और पहुंच गए ब्रह्म मुहूर्त में वहां पर जाकर के, और वहां जैसे पहुंचे हैं तैसे वो यज्ञ कर रहा था, खूब खुश था, वो तो दान दे रहा था खूब किमित। महाराज पहुंच गए वामन का रूप धारण करके। वामन है ना छोटा रूप, छोटे को बोलते। बोले तुम इतना दान दे रहे हो, मुझे 3 हाथ पृथ्वी दोगे क्या? बोले जरूर, तू छोटा है, छोटी मांग है। अरे बड़ा मांग कुछ। बोले साहब हम तो कोई ज्यादा नहीं चाहिए, 3 पैर जगह दे दीजिए, पर 3 पैर जगह में हम सब कुछ हमारा गुजारा चल जाएगा। हाँ ले ले 3-3 पैर। बोले पहले वचन दो। और जैसे ही वचन दिया, महाराज ने जो छोटा सा रूप धारण किया, इतना रूप बना लिया, 1 लाख योजन बड़ा शरीर बना लिया विक्रिया रिद्धि के माध्यम से। और 1 पैर तो रखा मेरू पर्वत पर, और 1 पैर रखा जाकर के मानसोत्तर पर्वत पर। और महाराज कहते रहे दुष्ट, तीसरा पैर बता मैं कहाँ रखूं?
वचन का पूरा कर, नहीं तो यज्ञ तेरा फेल हो जाएगा। 2 पैर में मैंने सारा ब्रह्मांड नाप लिया, अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं ये देख, क्योंकि कोई पृथ्वी बची नहीं थी। ऐसा घुमा करके पैर रखा कि सारी 2 पैर में नाप ली। तीसरे पैर को जगह बता, अन्यथा तुझे भस्म हो जाएगा। चारों मंत्री गिड़गड़ा पड़े, मुझे माफ करो, मुझे मालूम नहीं था। बोले माफ तो वो करेंगे जिनके ऊपर तू संकट कर रहा है, माफ तो वो 700 मुनिराज करेंगे। और अंत में जाकर के जब वो गड़गड़ाने लगा तो महाराज ने तीसरा पैर और बाली मंत्री के सिर पर रख दिया, और इतने जोर से सिर पर रखा कि उनकी नाक जमीन में गड़ गई। यानी दुष्ट लोगों को, मुनि विरोधियों को, मुनि पर उपसर करने वालों को हाथों से ताड़ित नहीं करना। विष्णु कुमार कहते उनसे लातों से व्यवहार करो। हाथ से छूने लायक नहीं थे विष्णु कुमार महाराज, हाथ से भी चोटी पकड़ सकते थे उसकी। हाथ से चोटी पकड़ के ऐसे दुष्ट पापियों को हाथ से छूना, हाथों को अपवित्र करना, ऐसे दुष्टों के लिए तो लातों से व्यवहार करना चाहिए। आपने एक पिक्चर देखी होगी, शोले, ठाकुर के दोनों हाथ कट जाते हैं। अंत में गब्बर सिंह से कहता है ठाकुर अच्छा रहा मेरे हाथ कट गए, तुझ जैसे पापी के लिए पैरों से ही मारना था, इसलिए मेरे हाथ कट गए। तुझ जैसे पापी को हाथ से नहीं छूना चाहिए था। ऐसे ही विष्णु कुमार मुनिराज कहते हैं जो इस प्रकार का मुनि धर्म का अपमान करते हैं वे हाथ से छूने लायक नहीं है, वे लातों से ताड़ित करने लायक है। और मुनि महाराज ने पैर रख करके उनको दबा दिया, और फिर बाद में, हालांकि साधु तो करुणावान होते हैं, उनके प्राण नहीं लिए और इतने जोर से चीख गए कि देवताओं तक आवाज आ गई। देवता ने भी आकर के महाराज की विनती की, भक्ति की, है महाराज आप महान हैं, ये तो दुष्ट हैं, दुष्टों को क्षमा करो, क्षमा करो, और आप शांत होइए और अपने मूल स्वरूप में आइए। आपने जो इतनी बड़ी विक्रिया कर ली है, सारा ब्रह्मांड कांप रहा है, आप शांत होकर के मूल स्वरूप में आइए। और मूल स्वरूप में महाराज आ गए, क्योंकि साधु का गुस्सा प्रणाम पर्यंत। साधु का क्रोध कितनी देर होता है? कभी किसी साधु को गुस्सा आ जाए ना तो मैं तुम्हें मंत्र दे देता हूँ। कभी साधु को गुस्सा आए, चाणक्य ने नीति लिखी है, साधु का क्रोध प्रणाम पर्यंत, बस इतनी कहता महाराज पाए लागे महाराज, बस प्रणाम पर्यंत। जैसे ही बलि आदि ने प्रणाम किया, देवता आए, महाराज ने अपनी विक्रिया समेट करके और 700 मुनियों का उपसर दूर करके एक एक मुनिराज के पास जाकर के उनको होश में ला रहे। सारी जनता से कहा एक एक महाराज को अपनी अपनी गोदियों में उठाओ, गीली पट्टी का पानी रखो, जो कुछ भी व्यवस्था थी उनको सबको होश में लाए। और होश में लाने के बाद जो कुछ वहाँ हुआ वो स्थिति ऐसी बनी और ऐसी विचित्र बन गई। कौन सा 600 में 501 तो 600, तो उसके बाद जाकर तो मुनियों को होश में लाया गया। होश में लाते लाते सामायिक का समय हो गया। सारे मुनिराज आहार को नहीं उठे, सामायिक में बैठ गए। साधु सब छोड़ देता है, सामायिक नहीं छोड़ता। सामायिक से उठने के बाद विष्णु कुमार महाराज ने सारे नगर को निर्देश दिया कि जाओ दूसरी बेला में महाराज का आहार होगा। विष्णु कुमार ने सभी महाराजों से विनती की कि महाराज कठोर वस्तु आहार में मत देना, छिल जाएगा। तो जिसे आप सिमैया बोलते, बुंदेलखंड में बिया बोलते, सबको सिमैया की खीर बनाई गई और थोड़ा थोड़ा हजारों चौके लगे थे। सारे महाराज लोग आ गए। महाराज सुने अब महत्वपूर्ण विषय है जो रक्षाबंधन कहा, और वहाँ 700 मुनिराज थे, हजारों चौके लगे थे। सारे महाराज लोग आ गए। महाराज रक्षाबंधन के दिन हमारे यहाँ आहार नहीं हुआ किसी का। तो महाराज ने कहा कि जाओ जिनके यहाँ आहार हुए महाराज को, उन श्रावकों को तुम अपने घर ले जाओ, और जिनके यहाँ फिर भी चौके बचे रहे, बोले जिनके यहाँ श्रावकों के आहार हुए हैं उनको तुम आहार के लिए ले जाओ। यानी पूरे हस्तिनापुर में सभी लोगों ने एक दूसरे के यहाँ भोजन किया। तब से ये वात्सल्य दिन का माना जाना। आप लोग भी रक्षाबंधन के दिन अपने अपने लोगों को बुलाते, वास्तविक रूप में पूरे हस्तिनापुर में किसी ने अपने घर का भोजन नहीं किया।
सब ने दूसरों के किया, उसने दूसरों के लिए किया और ऐसा वात्सल्य का वातावरण बना। और ये वात्सल्य का वातावरण आप लोगों के नगरों में बनना चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन ऐसा माहौल बनना चाहिए। महाराज तो एक ही चौके में जा सकते हैं, लेकिन जहाँ महाराज के हार होते हैं उनको ले जाओ और जहाँ उनके हों उनके ले जाओ। कुल मिलाकर के वात्सल्य रूप बनना चाहिए। अभी आज इस प्रसंग में देखो क्या व्यवस्था मुनिराजों ने बनाई। इस बार आगरा इस चीज से पवित्र हो सकता है। आगरा इस बार अभी तक तो कभी आगरा में ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल। और यदि आप कर सकते हैं, थोड़े दिन बाद मुनिराज तो हम अकेले ही हैं, छुल्लक जी हैं, लेकिन ऐसा शिविर लगने वाला है कि पूरे आगरा में एक घर नहीं बचना चाहिए जिस घर में शिवरात्रि का आहार न हो। क्या बात है। एक घर नहीं बचना चाहिए। सब घर वालों को प्रतिज्ञा लेना है कि हमारे घर में एक धर्मी, एक धर्मात्मा, एक साधर्मी हमारे घर में भोजन करने जरूर आएगा। और फिर भी कम पड़ जाए तो जिनके यहाँ शिवरात्रियों के हार हो गए उनको आप अपने घर ले जाना। ये मौका 10 लाख क्षण पर्व में मिलने वाला है। कोई बात नहीं, 1 महीने लेट सही, लेकिन ऐसा आगरा का वातावरण बनना चाहिए जो आज हस्तिनापुर में हुआ था। और वो वात्सल्य अंग ऐसा बहुत कम मौका मिलता है जहाँ हर घर में कोई ना कोई अतिथि भोजन कर रहा हो। और ये व्यवस्था 10 लाख क्षण पर में हमने आप लोगों को एक स्थान पर भी उनका भोजन हो सकता था, लेकिन नहीं, माने शिवरात्रि घर घर जाएगा और वहाँ भिक्षा से मौन पूर्वक भोजन करेंगे और हर घर में वात्सल्य की सुरभि सुगंधि फैलाएंगे।